वह उसको एक दिन वेट ना करना पड़े, उसकी खरीद हो जाए। और वो जो प्राइवेट कंपनी है जहाँ हम अपने लोगों को भी इन्वॉल्व कर लें, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और उनका एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा फेवरेबल हो, ताकि अपना वो प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का और ट्रेड का काम अच्छे से ताकि कर सके। उनको जो प्राइवेट वाला उसको भी ये चाहिए, अगर वो खरीदेगा तो उसको प्रोसेसिंग का वो सब गवर्नमेंट के ने आप नहीं करना, फैसिलिटेट करना है बेटा। ये हमने बड़े स्ट्रांगली उसमें अभी हम बहुत मैंने जब ये देखो ना नीति बनाई है हमारी, ये शायद फरवरी या मार्च में बनी थी पिछली। हम 6 महीने में आपको नहीं 12 मीटिंगें की मैंने जी डॉक्टर साहब। 5-6 तो किसानों के साथ, 2-3 हमने एंटरप्रेन्योर उन लोगों के साथ, ठीक है ना, जहाँ इंडस्ट्री वालों के साथ जो इम्प्लीमेंट बनाते हैं। और बाद में 3 मीटिंगें हमारी स्टेट गवर्नमेंट के आपके जो डीजी लेवल के लोग हैं, जी जी, जहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने उन मीटिंगों में फूड वाले भी आए, कोई भी चाहे डिपार्टमेंट का था। मेरा ख्याल है मैं 2 पंचकुला में वो मीटिंगें हमने की। हमारे सीओ भी बड़े अच्छे, भूपिंदर सिंह जो इसके चेयरमैन थे ना, किसान कल्याण जो हमारा विभाग है, जी जो कि पहले कमीशन होता था, अभी और ये महकमा डायरेक्ट हमारे ऑनरेबल सीएम के अंडर था। जी डॉक्टर। तो इस करके अब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, कई महीने हो गए हैं, गवर्नमेंट उसको थोड़ा एवेल्यूएट करे, पढ़े। उसमें एक और जैसे मैंने कई काम उसमें ना हमने बड़े अच्छे अपना जितना मेरा एक्सपीरियंस था, हमारे साथी जो थे उनका एक्सपीरियंस था, हमने ये भी कहा देखो हर बारी फ्लड आता है जी डॉक्टर साहब, इतने लोगों को ख़राब कर जाता है, सारा जमुना की मिट्टी लोगों के खेतों में आ सक जाती है। क्यों नहीं हम जहाँ हथनी कुंड जहाँ से हमारा शुरू होता है दिल्ली तक 5-4 छोटे रेजरवेयर बना लें। जी जी डॉक्टर साहब, जो एक्सेस पानी आ रहा है रेजरवेयर में आना रहे तो जितना हो सकता है स्टोर हो जाने दो हाँ। आगे। उसमें हमारे पास ऐसे बढ़िया रिचार्ज के ट्यूबवेल के हैं, हम जहाँ वो हो उनके बीच में लगा दें। जी डॉक्टर साहब, जैसे जैसे पानी आई जावे फ्लड का वो नीचे जाई जावे, और ये रवाड़ी तक आपका ग्राउंड वाटर तो 3-4 साल में 1-1, 2-2 मीटर ऊपर आ जाएगा, जिसकी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। मैं उसमें हमने ऐसी चीज़ें बताई है गवर्नमेंट को कि बड़े काम करने पड़ेंगे, बड़े काम करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे हमारा पानी नहीं बचेगा, हमें तो बड़े का। और रेन का हमने उसमें दिया है कि हर 15-20 एकड़ में 1 पाउंड होना चाहिए जहाँ ग्राउंड वाटर से, रेन हार्वेस्टिंग हमें करनी। हाँ रेन अभी आप 30% पानी स्टोर कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, सारा 70% पानी भी चला जाता है, ज़मीन को भी ले जाता है, लोगों को भी, पशुओं को भी बहा के ले जाता है। पहली जब मैं स्पीच दी थी ना, ये उथे एक कमिश्नर की 2 स्पीचें होती हैं, एक रबी में एक खरीफ में। जी डॉक्टर साहब, पहला काम हमने ये कहा था, बहुत अच्छा हुआ, मध्य प्रदेश के लोगों ने मेरी बात मानी। आज मध्य प्रदेश गेहूं में भी पंजाब हरियाणा से ऊपर आगे चला गया ना। तो उनको एक ही कहा था, भैया RKBY का जितना पैसा चाहिए हम आपको जहां मिनिस्ट्री से चले जाएगा, पर आपने काम यही करना है। हरियाणा पंजाब में भी अब तो डॉक्टर साहब मध्य प्रदेशी गेहूं खाने लगे लोग इधर भी। पुत्र देखो मैंने कई बारी ना, पता नहीं, आई मे बी इमोशनल, आई फील वेरी सैड। जी डॉक्टर साहब, कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। जी हो सब कुछ सकता है। आज भी कोई ऐसा बंदे आप 10 आदमी भी पंजाब में और 10 हरियाणा में, जिनमें देश का सेवा का और जिनका कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका हाथ में ये हो, तो मैं कहता हूँ ये 3 साल में पंजाब को दोबारा वही पंजाब बनाया जा सकता है, हरियाणा को दोबारा वही। देखो मैं तो रोज़ देखता हूँ, देखा है, गवर्नमेंट में रहे हैं, आप लोगों से, किसानों से भी इंटरेक्शन हो रहा है, तो देखता रहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, और करने को तो एक हमें जो जिम्मेवारी मिलती है उसको ज़रूर हमने उसमें बहुत मेहनत करके वो किसान कल्याण नीति बनाई है। जी डॉक्टर साहब, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ बंद के रिक्वेस्ट रहेगी कि उसके ऊपर छोटे छोटे भी उसमें सुजेशन है। मैं कहता हूँ किसानों को रात को बिजली क्यों देते हो, सारा पानी और ट्यूबवेल छोड़ के चला जाता है, दिन में दे दो ही 6 घंटे जो 8 घंटे देनी है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अभी देखो दूसरा, अब तो पता नहीं हो गया, मैंने बड़ा स्ट्रांगली हमने लिखा है कि नरेगा नू उस टाइम पे बंद रखो जब किसान का काम चल रहा है। अब देखो जीरी का काम चल रहा है, अब मेरी लेबर भी कि जी हमें तो नरेगा में जाना है।
इनमें कौन सा, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, इसमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, यही जो काम जो गवर्नमेंट है बहुत इजी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया बायोडाइवर्सिटी पे हमने बात करी, मल्चिंग पे हमने बात करी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे हमने बात करी, ट्री प्लांटेशन पे हमने बात करी, फ्रूट ट्री प्लांटेशन पे हमने बात करी, तो और लाइफ स्टॉक पे हमने बात करी। डॉक्टर साहब आपने हर तरह का एक्सपीरियंस अपना बताया, और जो अपना आपके एक्सपीरियंस का जो जीता जागता हमारे सामने ये उदाहरण है वो सब आपने किसानों के साथ शेयर किया। तो एक अगर कोई आम आदमी, आम किसान को 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का आपके पास आना चाहे, आपसे मिलना चाहे या कुछ सीखना चाहे आपसे, तो वो कैसे आ सकता है डॉक्टर साहब? और बेटे ऐसे है, अभी नबार्ड वालों के उनके डीजीएम और वो सब लोग, इवन चेयरमैन साहब भी नबार्ड के ना, जो पहले वो हमारे IRA के थे, और वो उन्होंने भी कहा है कि हम इसको अपस्केल करना। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं तो हम अपने गवर्नमेंट के लोन वगैरह 3-3.5 लाख का खर्चा है इस पर इस्टेब्लिश करने। पशु भी आ जाएंगे, मुर्गियाँ भी आ जाएंगी, हर चीज़ उसमें ख़रीदा भी जाएगा, पौंड भी बन जाएगी, इससे भी कम से चल जाएगा। आपको पक्का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी डॉक्टर। और अब हमने हमारी रिपोर्ट में भी, मैं उसी पे आता हूँ बारी बारी, हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम की उसमें सिफारिश की कि किसान के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एक सिंगल विंडो होनी चाहिए। चाहे उसने पानी का कनेक्शन लेना है, चाहे उसने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए हॉर्टिकल्चर का, वो आगे डिपार्टमेंट किसान को इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे ना जाना पड़े। जी डॉक्टर। और उसमें टाइम बाउंड हो कि अभी तेरी एप्लीकेशन में 1 महीने में सब जगह से जहाँ से अप्रूवल आनी है वो आ जाएगी। जहाँ से आपके कोई क्वेरी है उसका क्वेरी का आपको बता देंगे, आप जहाँ ही ले आके हमारे पास वो सबमिट कर दो। उसमें हमने जी इसके लिए देखो, अपने मछली है, मछली में सब्सिडी है जी डॉक्टर साहब, हमारे हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स के ऊपर सब्सिडी है जी डॉक्टर साहब, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर सब्सिडी है जी डॉक्टर, जीरी, सब चीज़ में सब्सिडी है। इसको क्यों नहीं कन्वर्ज कर लेते हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? जी डॉक्टर साहब, ताकि एक ही विंडो पे और किसान को अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। उसका जरा लोन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, उसी विंडो से हो जाए। मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि 3 साल के बाद वो किसान पैसे भी वापस कर देगा। जैसे हमें अब हम बात करते हैं कर्जे माफ़ हों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हम उसके खाते में पैसे देते हैं या वैसे करते हैं, वो खर्च कर देता है, कोई शादी पे खर्च कर देता है, कोई शराब पी के ख़त्म कर देता है। ये जो सिस्टम है ना, हमें इस सिस्टम पे बेटा आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पर मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये ना कि मैंने, हर आदमी आज ये चाहता है कि तनख्वाह मिल रही है, क्यों चक्करों में पड़े, कौन जाएगा खेतों में, क्या हमें ज़रूरत है, जैसे चलता है ऐसा चलने दो। हमें कुछ मिशनरी मैसेंजर्स बनाने होंगे। जी डॉक्टर, हमने उसमें एक ये भी कहा है रिपोर्ट में, मैं आज हूँ, चलो अभी हो रही है, कि जितने हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जैसे मैं हूँ, ये मैं स्टेज से भी कहता हूँ कि सब लोग जो हैं अपने अपने गांव में जाएं। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, इनका एक पोर्टल बन जाए जैसे दूसरे हमारे पोर्टल हैं, और अपने गांव में जो इन्होंने रिसर्च अपनी लाइफ में की है उसी को अपने गांव में इंप्लीमेंट करें। अपनी ज़मीन है इंप्लीमेंट के नाले अपना शौक पूरा, नाले ये फिर इतने ताश खेलने की बजाय, इधर उधर गप्पे मारने की बजाय तो बढ़िया होगा बेटा। जी डॉक्टर, गवर्नमेंट को हमने कहा है कि भाई इसका कोई हरियाणा का पोर्टल बन जाए। जी डॉक्टर, उसमें सब लोगों का आ जाए कि भाई क्या क्या वो अपने गांव में करें, थोड़ा बहुत उनको ऑनरेरियम या जाने आने का कुछ पैसा, ऐसा कोई प्रोविज़न गवर्नमेंट बना सकती है। गवर्नमेंट के पास तो सब कुछ होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में इस इंटरव्यू का एंड करूं और डॉक्टर साहब का किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं। डॉक्टर साहब ने 35-40 साल जो देश की सेवा करी है, कमिश्नर पद से रिटायर हुए हैं, कमिश्नर ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफ इंडिया पद से डॉक्टर साहब रिटायर हुए हैं। उसके अलावा भी डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पदों पर काम किया है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम किया है डॉक्टर साहब ने, CSRI में डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी पदों पर काम करके 35-40 साल का जो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस था, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में, इस रिसर्च सेंटर में, एजुकेशन सेंटर में लगा दिया है डॉक्टर साहब ने। तो साथियों, ये बहुत कम होता है। इवन डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अपनी पेंशन तक, जो उनकी पेंशन अभी आती है, वो पेंशन भी इसी सेंटर पे डॉक्टर साहब अपने खर्च कर देते हैं। तो इतनी आत्मीयता के साथ काम करना, इतनी त्याग के साथ, त्याग भावना के साथ काम करना, ये हर किसी के बस का नहीं है दोस्तों। तो डॉक्टर साहब से हमें बहुत कुछ सीखना है। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि किसानों के लिए जो जो रास्ते डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उन रास्तों पर अगर हमारे किसान भाई चलेंगे तो ज़रूर वो अपनी खेती से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अपने ज़मीन को बचा सकते हैं, जलवायु को बचा सकते हैं, वातावरण को बचा सकते हैं। तो
तो इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।